रोहान जो हर हाल में अयाज़े सदी की जिंदगी से निकाल कर ही माने और शायान अयाज़े के पीछे हाथ धोकर ही पड़ जाए। ये सब जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ड्रामा उचालबाज के अगले किस्त में आप देखेंगे जैसे ही रोहान देखेगा कि अनाया के जाने के बाद याज़ा के चेहरे पर मुस्कुराहट और भी बढ़ गई तो अयाज़े पूरी तरह गुस्से में आ जाएगा। अयाज़े से कहेगा, अभी आपने मेरी जिंदगी से अनाया को निकाल कर बिल्कुल भी सही नहीं किया। अब देखेंगे। हैरान हो जाएगी। कहेगी, रोहान तुम अब कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि अनाया का सारा सच अब घर वालों के सामने आ चुका है। असद के सामने सच साबित हो गया तुम अलिफ। ये सुनकर रोहान भी हैरान मगर बदला लेने के लिए पुरअज़्म होगा। यहाँ तक कि शायान भी अब अयाज़े को असद जब देखेगा कि अयाज़े को ज़रूरत से ज़्यादा मैसेज और कॉल आ रही हैं, अचानक पूछेगा, आखिर कौन है जो तुम्हें मीम। अयाज़े घबराएगी मगर जैसे ही असद फ़ोन चेक करेगा अयान के साथ उसकी बेहद सी चीटस मिलेंगी। असद बिल्कुल दंग रह जाएगा। वो अयाज़े और शायान के सारे, अयाज़े तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस शख्स से बात करने की जिसने हमें इतना नुकसान पहुंचाया, जिसने रोहान को जी लाम भिजवा दिया और आज भी तुम इसी से बात कर रही हो। इसके पीछे कोई ना कोई तुम्हारी ही चाल है, मुझे सब सच बताना होगा। सुनकर अयाज़े और भी डर जाएगी और असद से, असद मैं आपको बताने ही वाली थी शायान अब मुझे बहुत परेशान कर। असद को अयाज़े की बात पर और भी गुस्सा आ, मुझे तो मामला कुछ और ही लग रहा है, लेकिन ये बात याद रखना अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो वो दिन तुम्हारी जिंद। ये सुनकर अयाज़े और भी सहम जाए। दूसरी तरफ अशल आशीर से कहे, इश्क कभी तो ये अपनी चालों में कामयाब हो गई है मगर मैं अब उन्हें और ज्यादा कामयाबी नहीं पाने दो। नूनगुनागी पहले ही ये रोहान की जिंदगी बर्बाद कर चुकी है, अब ये हमारी जिंदगी बर्बाद करने पर ताली है जीम। इस पर आशीर कहेगा, हमें किसी भी तरह अयाज़े भाभी को असद भाई के सामने लाना होगा मगर असल बात यह है कि अगर हम सच दुखाना चाहते हैं तो हमें शायान की जरूरत पड़ेगी। वही अकेला लड़का है जो अयाज़े इश अब किसी तरह शायान से अपना ताल्लुक बनाने की कोशिश करेगा मगर शायान इसे बिल्कुल भी अहमियत नहीं देगा। आशीर तुम्हारे भाई की तो जिंदगी में पहले ही बर्बाद कर दी है, तुम भी अपनी जिंदगी मेरे हाथों बर्बाद काफ। ये सुनकर आशीर परेशान होकर काल काट देगा। अशल कहेग, आशीर हमें खुद ही असद भाई को अयाज़े भाभी का असल चेहरा दिखाऊं, दोनों मिलकर अयाज़े का पर्दाफाश करने की कोशिश करेंगे। अयाज़े भी समझ जाएगी कि अब इसकी असल से खैर नहीं। वो अशल अगर तुमने मेरे रास्ते में रुकावट डालने की कोशिश की, असद और मेरे बीच दरार डालने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा और याद रखो वो दिन तुम्हारा। ये सुनकर अशल मुस्करा देगी जिसे देखकर अयाज़े और भी घबरा जाएगी और इसे लगेगा कि शायद उसकी कोई बड़ी चाल। उधर रोहान अनाया से काफ, अनाया मुझे धोखा देकर बिल्कुल भी सही ना। मगर अनाया कहेगी, मैंने आपको धोखा नहीं दिया, ये सब अयाज़े भाभी की वजह से हुआ, उन्होंने ही मुझसे जबरना शादी कराई, मैं तो शादी के लिए तैयार है। ये सुनकर रोहान भी हैरान हो जाएगा, ओ अनाया अब मैं ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ा सकती। अनाया रोते हुए कहे, रोहान मैं वादा करती हूँ मैं अयाज़े भाभी का असल चेहरा आपके सामने ला। अशल किसी न किसी तरह अयाज़े की सारी बातें रिकॉर्ड कर लेगी और उस सीन, अयाज़े अब तुम कुछ नहीं कर सकती। अयाज़े घबराएगी और पूछे, क्या कहना चाहती हो? अशल कहेगी, मैंने वो सब रिकॉर्ड कर लिया है जो तुम अनाया को बता रही थी और ये तुमने ही ताबू। अयाज़े मोबाइल छीनने की कोशिश करेगी। असद पहुंच जाएगा और ये क्या तमाशा है। अशल फौरी तौर पर मोबाइल ले लेगी और असद को पूरी रिकॉर्डिंग सुनाएगी। ये सुनकर इस नतीजा, अशल ने असद के सामने अयाज़े का सच लाना बालक